तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ मकावियों का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मोदीन नामक नगर पहुँचे। बहुत से इस्राएली उनसे मिल गए, किंतु मत्तथ्याह और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पदाधिकारियों ने मत्तथ्याह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर राजज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे, और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्तथ्याह ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाएं, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें। किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग न करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्तथ्याह के इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेशानुसार मोदीन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों के देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्तथ्याह का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपटकर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पदाधिकारी का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्तथ्याह ने फिनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। फिनहास ने उसी तरह सालू के पुत्र जिम्री का वध किया था। इसके बाद मत्तथ्याह ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वर से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही हैं और विधान को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वे मेरे पीछे पीछे चले आएं। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहाँ बस गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शगर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले,
हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मट्टिया मेट कर देंगे, आओ तुझ में एक पत्थर भी दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ मकबियों के ग्रंथ से, पहला ग्रंथ से हमने सुना है। मकबी यीशु के पूर्व 200 वर्ष पहले यरूशलेम में रहने वाले लोग, सिकंदर के मृत्यु के बाद उनका राज्य विभाजित हो गया था। हर एक उनके सेनापतियों ने बांट कर अपने अपने कब्जे में कर दिया। इस्राएल और आसपास के इलाकों को सेलूसिड राजवंश ने अपने हाथ में रख दिया। यूनानी लोग थे और ये लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज लोगों को तोप देना चाहते थे। यहूदियों को भी उन्होंने जावनीकरण माने यहूदियों को यूनानी धर्म और यूनानी भाषा, यूनानी संस्कृति के अधीन करना चाहते थे और यहूदियों को दबाव डालते थे कि वे स्वर्ग का मांस खाए और यहूदी आज धर्म को छोड़ दे और यूनानियों की जैसे जीवन बिताए। आज के पाठ में हम देखते हैं राजा का पदाधिकारी लोग मत्तैया नामक व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते थे और उनके पास ये एक धर्मी व्यक्ति था, यहूदी धर्म का, जैसे वे लोग कहते आप ही नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता है, आपको अपने पुत्रों भाइयों का समर्थन प्राप्त है, आप आगे आइए, राजा का आज्ञा का पालन कीजिए जैसे सभी दूसरे लोग करते हैं। दबाव में कुछ लोग स्व इच्छा से यूनानी संप्रदाय को अपनाने लगा, पर मत्तियास ने कहा माई और मेरा परिवार नहीं करेंगे, हम अपने ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देवी देवताओं के पीछे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। परंतु राजा अधिकारी सबसे पहले उनको चापलूसी से वशीकरण करना चाहते थे और उससे कह देते कि हम लोग आपको सोना चांदी बहुत से उपहार दे देंगे और ये प्रलोभन देना चाहते हैं। जब कोई बुराई की शक्तियाँ हमें अपने वश में करने की ताकत सोच रहा है तो वो सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे प्रलोभन देंगे। शैतान यीशु के पास आकर प्रलोभन देते हुए ये कहा यदि आप मेरी आराधना करेंगे, देखिए पूरे दुनिया में आपको दे दूंगा, और यहाँ जो वैभव है, जो संपत्ति है, जो आनंद है, आपको मैं फ्री में दे दूंगा। शैतान ऐसे आकर लोगों को प्रलोभन में डालते हैं। राजा अधिकारी ने भी यही किया था मत्तियास के साथ, उनको प्रलोभन देते हैं कि आपको सोना चांदी और सब कुछ उपहार दे देंगे, इतना देगी आप राजा का मित्र माने जाएंगे, मित्र बन जाना। इसके बाद से उनको विशेष जिम्मेदारियां दिया जाएगी, राज्य में सम्मान, सत्ता और धन दौलत सब आपके अधीन है। आप इतना ही कीजिएगा कि आइए देव मूर्तियों की पूजा कीजिए और राजा को अपना अधिकारी माने। मत्तियाह ने कहा कि मैं ये सब
करने वाला नहीं हूँ। मैं और अपने परिवार ईश्वर के एकमात्र ईश्वर की पूजा करूँगा। हमारे पूर्वजों की परंपरा में हम लोग अटल रहेंगे। कुछ भी हो, हम प्रभु के छोड़ कर जाएंगे नहीं। जोशुआ ने लोगों के सामने कहा। इसी तरह यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाओगे? क्या तुम लोग भी चले जाओ ना चाहते हो? तब शिष्यों ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? आपके पास ही अनंत जीवन का वाणी है। ये चॉइस करना पड़ता है। मत्तियास ने चॉइस किया कि वो ईश्वर के लिए ठहरेंगे, ईश्वर के पवित्र नाम की घोषणा करेंगे और राजा का आज्ञाओं को हम मानेंगे नहीं। जहाँ धर्म का उत्पीड़न होता है, कुछ लोग उत्पीड़न के वशीभूत होकर जो कुछ उनसे कहेंगे ऐसा करने वाले, और कुछ लोग ऐसे हैं वो धर्म को अपनाते हैं और उसके अनुसार जीना चाहते हैं। ईसाई धर्म का उत्पीड़न हुआ था 300 वर्ष रोम में, हजारों लोग मारे गए, परंतु धर्म फैलता रहा। विश्वासी अपने धर्म के लिए मरने को तैयार हो गए थे। जहाँ कहीं भी धर्म का उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न में धर्म फैलता है, विश्वासी दृढ़ विश्वासी हो जाते हैं। इसी कभी कभी ऐसा भी है जहाँ उत्पीड़न होते हैं, उसका विरोध करने के लिए धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे आज के पाठ में हम देखते हैं, मत्तिया अपने साथियों को लेकर भाग जाते हैं और वे लोग अपने लिए सेना तैयार करने के लिए कोशिश करते हैं। और मत्तिया के बाद उनके बेटे जो जुदास मकबीस है, उन्होंने इस शासन के खिलाफ युद्ध किया और वे लोग जीत गए थे। और यीशु के पूर्व लगभग 2 वर्ष पहले यरूशलेम का मंदिर को इन्होंने शुद्ध किया, इसलिए मंदिर का समर्पण एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रभु के प्रति सदा वफादार रहने। कई प्रकार का प्रलोभन हमारे जीवन में आ सकता है। सोना चांदी का प्रभाव है। कभी कभी ये भी होता है कि हमें सरकारी में नौकरी मिल सकता है, कभी कभी हमको सरकारी नौकरी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने आत्मा के बारे में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी कारण ऐसे ऐसे कार्य नहीं करने का जो आत्मा को कलंकित करेंगे। कोई कभी कभी शासन हमारे ऊपर इतने दबाव डालते हैं कि बुरी काम करे। ऐसे ऐसे कई राष्ट्र में होता है। भाग्यवश ईश्वर की कृपा से ऐसी ऐसी बातें हमारे इधर नहीं होती, इसलिए हम धन्य होते हैं। परंतु इसका कारण ये हमें अपने धार्मिक बातों पर ध्यान देना है, उसको पवित्र वचनों को पढ़ना, उसके अनुसार जीने की कोशिश करना। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, यीशु यरूशलेम के निकट आए। यीशु आ रहे नासरत से आए थे, आओ यरीको होते हुए, बतनिया होते हुए यीशु अभी जैतून पहाड़ के पास आए। वहाँ से लोगों के साथ मिलकर यीशु मंदिर की ओर जा रहे। जुलूस के साथ लोग यीशु के सम्मान में दाऊद के पुत्र को होशाना का नारे लगाते थे। और ये लोग आए जैतून पहाड़ के पास, वहाँ से यरूशलेम नगर दिखाई देता है, इतना सुंदर नगर। और वहाँ पर ईश्वर का मंदिर, वो भव्य मंदिर, गरिमा युक्त मंदिर, इस सब को देखकर यीशु के दिल में इतना दुख हो गया कि यीशु रोने लगे। यीशु इसलिए रोते हैं कि यीशु जानते हैं कि यरूशलेम में इनका तिरस्कार होगा और यहूदियों के कारण उनको रोमियों के हाथ में सौंप दिया जाएंगे और यीशु मारे जाएंगे। यीशु जानते हैं कि इसके बाद यरूशलेम के ऊपर
ईश्वर का कोप आएगा, यरूशलेम नगर रोमी के द्वारा जलाया जाएगा। इतना कठिन त्रासदी जगत के ऊपर होने वाला है, इतनी बड़ी आपत्ति आ रही है। ये सब यीशु जानते हैं। इस कारण यीशु रो रहे हैं कि यरूशलेम को देखकर। यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, जैसे सकरियास नबी ने कहा था, अध्याय 9 पद संख्या 9 में सकरियास नबी ने कहा कि मुक्तिदाता यरूशलेम में एक गधे के ऊपर बैठ कर आएंगे। और यीशु भी एक गधे पर बैठकर, जैसे नबियों ने भविष्यवाणी कहा था, यीशु के पूर्व 500 वर्ष पहले बताया गया कि इस्राएल का मसीहा एक राजा के रूप में गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आएंगे और एक सौम्य उद्धारकर्ता के रूप में प्रवेश करेंगे। लोग चारों ओर चिल्लाते हैं, दाऊद के पुत्र को होशाना। इनकी खून छूट रही है और यरूशलेम शहर दिखाई देते हैं। और इस सब देखने के बाद यीशु अपने दिल में भावनात्मक विलाप करते हैं और कहते हैं, हाय कितना अच्छा होगा कि यदि तुम इन शुभ दिन पर समझ पाता कि तेरी किन बातों में तेरी शांति है। सब लोग शांति चाहते हैं, विश्व की शांति। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व में शांति हो। राष्ट्र नेता बार बार मिलते हैं शांति के लिए, परंतु शांति प्राप्त नहीं होती, मनमुटाव बना हुआ है। हमारे इस समय किसी न किसी देश के विरुद्ध झगड़ा होती रहती है, राष्ट्रों के बीच। पूरे विश्व में कई प्रकार की मनमुटाव के कारण मानव में शांति नहीं, धर्मों के बीच में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं। शांति कैसे मिलेंगे इन बातों पर यदि लोग ध्यान दें तो शांति आ जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। बहुत संसार की शांति जैसी नहीं है। ईश्वर की शांति ये प्रेम पर आधारित है, वो बलिदान पर आधारित है, निस्वार्थ सेवा पर आधारित शांति है। प्रभु यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ा दिया, वही शांति है। यीशु जानते थे कि यरूशलेम पर घोर संकट आने वाला है। यरूशलेम के निवासी और यरूशलेम के शहर सब बर्बाद हो जाएंगे। रोमी सेनापति ने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया और मंदिर को जला दिया, यहूदियों को पूरे यरूशलेम से निकाल दिया और तभी से यहूदी इस्राएल के बाहर हो गए। कोई भी यहूदी को इस्राएल में रहने की अनुमति नहीं थी। ऐसी एक दशा आने वाली थी। यीशु जानते हैं ये सब होने वाला है, इसलिए यरूशलेम देखकर विलाप करते हैं, कहते हैं तुम इन बात शांति की बातों पर ध्यान दो। इसलिए प्रभु ने आह्वान किया था। यरूशलेम का नाम ही शांति का शहर है। यरूशलेम का अर्थ है शांति का शहर, परंतु उस नगर में शांति नहीं मिला। इसलिए यीशु कहते मुझको यरूशलेम जाना है। और उस संदर्भ में यीशु कहते यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। दूसरा संदर्भ यही है कि यीशु यरूशलेम में शास्त्री फरीसियों के साथ बातचीत करते हैं, उनको उपदेश देते हैं और इसके आखिरी में यीशु उन पाखंडी नेता लोगों से कहते हैं धिक्कार तुम्हें, क्योंकि तुम ईश्वर की वाणी को नहीं सुनते। यीशु 7 बार उनको दिखाते हैं और आखिरी में कहते हैं यरूशलेम यरूशलेम। और तीसरी बार यही है आज के जो पाठ में हमने सुना। यरूशलेम आते वक्त प्रभु यीशु ने जैतून पहाड़ के ऊपर से देखा यरूशलेम को, तब रो पड़ा। हमको भी देखकर यीशु रो सकते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वर ने इतना अच्छे
गुण दिए हैं, हमें इतना अवसर दिए हैं, वरदान दिए हैं, हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से हम भी दंड के योग्य हो सकते हैं। और देखकर प्रभु कह सकते हैं कि तुम्हें कितना वरदान मिला था, तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से वो अंजीर का पेड़ के जैसे बन गया, जिसे ईश्वर ने वरदानों से भर दिया परंतु कोई फल उत्पन्न नहीं किया। भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हमें ये प्रभु ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति की भावना दे। ये प्रभु हमें समझ ले कि ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि वो प्यारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, जैसे मत्तियास और उसके भाइयों ने, उसके पुत्रों ने तेरे प्रति अपनी निष्ठा दिखाया और ये अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए सब कुछ सहने के लिए वो तैयार हो गए। इसी प्रेरणा हमें भी देखिए, हम संसार की बातों पे इतने ना लग रहे हैं, संसार की मोह माया में ना फंसे, शैतान के प्रलोभन में ना पड़े, परंतु श्रद्धा भक्ति से हम एक आध्यात्मिक जीवन जीवे और ईश्वर के प्रति हम सदा विश्वस्त रहे। प्रभु यीशु ने आज यरूशलेम नगर को देखकर रोते हुए कहा कि धिक्कार तुम्हें, यदि तुम प्रभु की वाणी को सुनते, उसके अनुसार जीवन जीते, तो तुम्हारे ऊपर ये कठिनाई नहीं होगी। ये प्रभु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने हमें मार्गदर्शन के रूप में अपने सुसमाचार सुनाया, उस पर चलने के में तू हमें सक्षम बना। हमारे जीवन में फलदायक जीवन जीने, जैसे फलदायक अंजीर के पेड़ के जैसे हम बन जाए, फलहीन अंजीर के नहीं। हर एक पेड़ उसके फल से जाना जाता है। ये प्रभु हम भी अच्छे फल उत्पन्न करें, प्रेम का, शांति का, भाईचारे का फल उत्पन्न करें, पूरे देश में, विश्व के शांति में हम भी योगदान दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।